28 अप्रैल को मुंबई में शरद पवार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज्ञान दिया था कि रोटी को तवे पर से कब उतार लेना चाहिए वरना वो जल जाती है। तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि तवे की वो रोटी कोई और नहीं बल्कि अजित पवार है। तब सबने मजाक उड़ाया था, लेकिन 2 महीने बाद महाराष्ट्र में जबरदस्त खेला हो गया। भतीजे अजित पवार की बस एक चाल और चाणक्य कहे जाने वाले चाचा शरद पवार चारों खाने चित। न धुआं उठा न चिंगारी उठी, लेकिन बगावत के शोलों में महाराष्ट्र की राजनीति का सारा सीन बदल गया। सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों का हमें आशीर्वाद है। 1 बरस में जो हमारे ऊपर गद्दारी और खोखे का आरोप हो रहा था उसका फुल स्टॉप मिल गया। ये सब बेचारे ईडी के सताए हुए लोग हैं। जे पक्षाच्या चौकटीच्या बाहेर गेले, शपथही घेतल्या, त्या प्रत्येकाच्या संबंधीचा निकाल घ्यावा लागतो। 9 लोकांचा त्या प्रत्येकाचा। मी अजित अनंतराव पवार महाराष्ट्र का सियासी जोड़ तोड़ का इतिहास यही कहता है कि शरद पवार रोटी पलटते रहते हैं, लेकिन इस बार शरद पवार की रोटी अजीत पवार ने पलट दी। कहते हैं शरद पवार के दिमाग को पढ़ पाने वाले कोई भी राजनीतिक पंडित नहीं हो, मगर यह भी सच है कि जिस खेल को आप हर बार खेलते आ रहे हैं वो खेल आपके साथ भी हो सकता है। जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, तो बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए। वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज का तो चुनाव वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहाँ के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। चाचा पवार विपक्ष को एकजुट करते रह गए। 2024 में मोदी के खिलाफ क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए, इस पर मंथन चिंतन करते रह गए और भतीजे पवार ने पावर के एक पंच से चाचा की सारी राजनीति को ध्वस्त कर दिया। मुझे लगता है कि अजित पवार बहुत दिनों से नाराज चल रहे थे और अजित पवार जी चाहते थे कि भाई बीजेपी के साथ अपना गठबंधन होना चाहिए, लेकिन शरद पवार साहब ने उन्हें नहीं माना और इसीलिए मतलब अजित पवार ने जो निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। जब किसी कर्मठ नेता जो कार्यकर्ता जो दिन रात काम करता है उसको दबाया जाता है, साइडलाइन किया जाता है, तब ऐसी घटना होती है। बस चंद घंटों पहले एनसीपी के विधायकों की बैठक हुई, बीजेपी के विधायकों की बैठक हुई, शिवसेना शिंदे ग्रुप के विधायकों की बैठक हुई। चंद घंटों बाद राजभवन से आवाज आई, मैं अजित पवार शपथ लेता हूँ। पार पाडी आणि संविधान व कायदा 9 मंत्रियों ने शपथ ली, 40 से अधिक विधायक साथ होने का दावा है। भतीजे पवार तो गए ही, साथ में चाचा पवार की पार्टी के वो नवरत्न भी ले गए जिनके दम पर एनसीबी का कुनबा भरा भरा सा लगता था। छगन भी गए, हसन भी गए, संजय भी गए, अनिल भी गए और तो और जो प्रफुल्ल पटेल कभी पवार की पावर का पावर हाउस थे वो भी भतीजे पवार के साथ निकल आए। भारतीय जनता पार्टी जनता की ताकत पर विश्वास नहीं करती है, जोड़ तोड़ पर विश्वास करती है और जनता की ताकत में सब दिन उनको झटका ही लगेगा। राजनीति में अगर ऐसे खेल नहीं चला तो राजनीति किसे कहेंगे। इसलिए आज अजित दादा ने जो बहुत दिनों की उनकी जो तमन्ना थी, जो उनकी घुसमट हो रही थी, जो उनको दबाया जा रहा था, उसमें से वो आज बाहर आए और खुल के उन्होंने आज शपथ ली, सवेरे के लिए, दोपहर के लिए और सबके सामने ली। चाचा भतीजे की इस लड़ाई में अकेले अजीत पवार सिर्फ चेहरा नहीं है, धनंजय मुंडे भी हैं। गोपीनाथ मुंडे की विरासत को संभालने की उम्मीद भतीजे धनंजय ने भी पाल रखी थी, लेकिन पंकजा आगे आ गई। धनंजय एनसीपी में शामिल हो गए। अब अजीत पवार के साथ वो भी महाराष्ट्र में सरकार चलाएंगे। ऐसा नहीं था कि बगावत के संकेत पहले से नहीं मिल रहे थे। कभी अजीत तो कभी शरद, कभी सुप्रिया तो कभी संजय राउत और कभी कभी तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ भी ये संकेत दे रहे थे कि जल्दी ही कुछ बड़ा हो सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में। और अब जब सब हो गया तो सबके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने आंकलन।
इतनी मेजॉरिटी होने के बाद में भी अन्य पार्टियों से लोग लेने की नौबत आती है, इसका मतलब स्पष्ट है कि मौजूदा सरकार स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकली इनस्टेबल है। इसलिए उनको अजीत पवार के साथ एनसीपी के कुछ विधायकों को लेके सरकार गठित करने का ये फैसला उनको मजबूरी में शायद करना पड़ा होगा। और उठने भी चाहिए कि क्या फेल हो गया महाआघाड़ी का फॉर्मूला? क्या विपक्षी एकता की कोशिश बिखर गई? क्या 2024 के लिए बदलेगी एनडीए की सूरत? क्या ब्रांड मोदी के सामने पस्त हुई महाआघाड़ी? सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। संकट लेकिन पवार एंड फैमिली में सिर्फ उतना ही बड़ा नहीं है जितना कि सरकार में शामिल होने और मंत्रियों की शपथ के तौर पर दिखता है। माना जा रहा है कि बात अभी समर्थन पर आई है, लेकिन आगे अभी पूरी पार्टी बिन शरद पवार भी हो सकती है। झगड़ा पार्टी के नाम को लेकर है, झगड़ा पार्टी के सिंबल को लेकर है। सत्ता का खेल सद गया, अब शक्ति का बाकी है, जिसके लिए चाचा भतीजे में रस्सा कशी तय है। आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी म्हणूनच या महाराष्ट्र सरकारचा तिसरा घटक म्हणून त्याच्यामध्ये सामील झालेलो आहोत। काही लोकांचा जो आहे गैरसमज आहे की पार्टी सोडली नाही, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी म्हणूनच आम्ही सामील झालेलो आहोत। कल तक बीजेपी को रोकने के लिए जिस महाआघाड़ी में शिवसेना और एनसीपी थी, आज वही बीजेपी केंद्र में है और शिवसेना एनसीपी के बागी गुट साथ हैं। सबका लक्ष्य एक, मोदी का साथ, सबकी कोशिश एक, मोदी का समर्थन। इसे क्या समझा जाए कि बीजेपी ने खेल कर दिया या विपक्ष बदल गया? महाराष्ट्र की राजनीति जल्दी जल्दी चौंकाती रही है, लेकिन इस बार जैसा हुआ वो दशकों में भी नहीं हुआ होगा। महाराष्ट्र राजनीति के दो ध्रुव थे, बाल ठाकरे, शरद पवार। अब उनकी पार्टियों का हश्र सबके सामने है। साफ है कि महाराष्ट्र की सियासी हवा बदल रही है। महाराष्ट्र में रोटी के जलने से पहले ही रोटी पलट दी गई है। बाकी फिरवावं लागते, फिरवली नाही तर तसंच आणि म्हणून वाचकी फिरवायची वेळ आता आलेली आहे। आता नक्की वेळ ही आलेली आहे की विलंब करून चालणार नाही आणि ते काम पक्षामध्ये करायचा आग्रह मी आमच्या सगळ्या वरिष्ठ नेत्यांच्याकडे करीन।